दोस्तों, ये कहानी शुरू होने के पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लुल्लू टीवी को। रोज की तरह आज भी वो ज्यादा आइसक्रीम नहीं बेच पाता है और शाम में दुखी होकर घर की ओर चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे होते हैं। सोहन जाकर साधु बाबा के पास बैठ जाता है। तभी साधु बाबा ध्यान से उठते हैं और कहते हैं, आओ बच्चे, तुम्हें क्या दुख है? बाबा, आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? अगर दुखी नहीं होते तो तुम यहाँ उदास नहीं बैठे होते। सोहन बाबा को टिंकू के बारे में बताता है और बताता है, रोज की तरह आज भी मेरी आइसक्रीम बहुत कम बिकी है। इतने कम पैसों में मैं कैसे छोटू की सारी जरूरतें पूरी करूंगा और कैसे उस बच्चे को स्कूल भेजूंगा? बच्चे, जिंदगी में मेहनत और लगन से सभी कुछ हासिल किया जा सकता है। तभी साधु बाबा सोहन को आशीर्वाद देते हैं और एक जादू होता है। सोहन की पुरानी आइसक्रीम की ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी हो जाती है। ये देखकर सोहन खुश हो जाता है। रास्ते में बहुत सारे लोग सोहन से आइसक्रीम खरीदते हैं और वो काफी पैसे भी कमा लेता है। बाजार से सोहन छोटू के लिए स्कूल का बैग और कपड़े भी खरीद लेता है। घर जाते समय रास्ते में कुछ और बच्चे मिल जाते हैं। वो भी सोहन से आइसक्रीम खरीद के खाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी आइसक्रीम बेचने के बाद सोहन की ट्रॉली से आइसक्रीम ही नहीं खत्म हो रही है। यही सोचते हुए सोहन अपनी ट्रॉली में देखता है कि कितनी आइसक्रीम है। जब वो ट्रॉली में देखता है तो क्या देखता है? आइसक्रीम अपने आप बढ़ती जा रही हैं और उसकी ट्रॉली से कभी भी आइसक्रीम खत्म नहीं होगी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और घर चला जाता है। घर पे वो टिंकू से मिलकर उसे उसका स्कूल बैग और कपड़े दे देता है। टिंकू अपना नया स्कूल बैग और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब मुन्ना देखता है कि सोहन के पास तो उससे भी बड़ी और अच्छी आइसक्रीम की ट्रॉली है, ये देखकर मुन्ना तो बहुत बुरी तरह से जल जाता है। फिर सोहन और मुन्ना दोनों आइसक्रीम बेचने चले जाते हैं और टिंकू स्कूल चला जाता है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे सोहन के पास आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ये देखकर मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोहन से बुरी तरह नफरत करने लगता है। एक दिन रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो मुन्ना दबे पैर आकर सोहन की आइसक्रीम की ट्रॉली को देखता है। ट्रॉली तो पूरी खाली थी, लेकिन फिर भी मुन्ना जलन की वजह से सोहन की ट्रॉली पूरी तरह से तोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। अपने बिस्तर पर बैठकर वो सोच रहा होता है, आज तो सोहन आइसक्रीम नहीं बेच पाएगा। उसकी ट्रॉली तो मैंने तोड़ दी है। आज मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। आज से मैं अपनी आइसक्रीम का दाम भी बढ़ाकर बेचूंगा। फिर जब अगले दिन सुबह मुन्ना आइसक्रीम बेचने के लिए घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी आइसक्रीम की ट्रॉली बुरी तरह टूटी पड़ी है और सोहन की ट्रॉली तो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो सोचने लगता है
रात में उसने तो सोहन की ट्रॉली ही तोड़ी थी, लेकिन सोहन की ट्रॉली तो एकदम ठीक है। ये देखकर वो वहीं बैठकर रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि दूसरों से नफरत करने से और उनका नुकसान करने से आपका खुद का नुकसान ही होता है। बच्चों, कभी भी दूसरों की खुशी को देखकर हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा, और अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। इस सीख को हमेशा याद रखना। दोस्तों, ऐसी ही बढ़िया और मजेदार कहानियाँ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को।